लोग कहते हैं कि इंसान को सबसे दोस्ती रखना चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। दुश्मनी किसी से भी नहीं की जाती। कभी-कभी लोग आपसे जब जल भी कर भी आपसे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। लोग बेवजह ही मेरे दुश्मन बन गए। मेरा नाम दिया है और मैं 21 साल की हूँ। मैंने एक नया ऑफ़िस जॉइन किया। मेरे बॉस 35 के हैं और शादीशुदा। उनकी एडवर्टाइज़िंग की बड़ी कंपनी है। यह ऑफ़िस नया है और मेरे अलावा और भी 70-80 लोगों का स्टाफ़ है। मेरी इंग्लिश पर कमांड अच्छी है। इस कारण मुझे प्रेज़ेंटेशन और बाकी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बॉस का खुद ही प्राइवेट केबिन था। उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू भी लिया था। ऑफ़िस में मुझे मेरा रोल बताया गया। बॉस हमारे बहुत अच्छे थे, काम करने वालों की कद्र करते थे। कुछ ही दिनों में वो मेरा काम से प्रभावित हुए और मुझे नई-नई ज़िम्मेदारियाँ देने लगे। मैंने भी उन्हें चुनौतियों के रूप में लेते हुए अच्छे से निभाया। जैसे ही मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप अपना काम अच्छे से करो, तब भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। लोग जलने लगते हैं और वो अगर आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो फिर आपकी बुराई करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। मेरे ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर ऑफ़िस में आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे। ऑफ़िस जब मैंने जॉइन किया था, तब सैलरी को लेकर बात हुई थी। जब बॉस ने कहा था कि अगर आपका काम अच्छा लगा तो 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। बॉस मेरे काम से प्रभावित हुए और जैसा कि बात हुई थी मेरी सैलरी को बढ़ा दिया गया। अब यह बात हमारे ऑफ़िस के अकाउंटेंट से होते हुए ऑफ़िस के सारे स्टाफ तक पहुँच गई थी। ऑफ़िस में पहले ही कई लोगों को खटक रही थी। मेरे आने से उनकी इमेज पर फ़र्क पड़ा था, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं बस अपना काम कर रही थी। बॉस के साथ मैंने कई प्रेज़ेंटेशन बनाए थे, इस कारण मुझे बॉस के ऑफ़िस में ही ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। मेरी सैलरी बढ़ते ही कई लोग को अपना काम तो ठीक से कर नहीं पाते। उन्होंने मेरी काबिलियत और मुझे नीचा दिखाने के लिए बुरा कहना शुरू कर दिया। वो ऐसे लोग हैं जिनके घर में उनकी बहन और बेटी होती है, लेकिन फिर भी दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। मेरा नाम मेरे बॉस के साथ जोड़ जाने लगा और सैलरी बढ़ाना भी उसकी एक जोड़ दिया गया। झूठी और इस तरह की बातों को में सभी को रस आता था। यह बात ऑफ़िस से कि मेरी एक दोस्त ने मुझसे बताई। मैंने तो उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि अपनी कमी छुपाने के लिए लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। आगे से जब भी मैं बॉस के केबिन में से बाहर आती तो बाहर के लोगों के चेहरों पर हँसी मुझे सब बयां कर देती। धीरे-धीरे वो लोग सफल होने लगे। मुझे यह बातें प्रभावित करने लगी और इसका असर मेरे काम पर पड़ने लगा। मेरे बॉस को भी मेरे चेहरे और बातों से पता चल गया था कि मेरे साथ सब नॉर्मल नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे यह ऑफ़िस छोड़ देना चाहिए और इन लोगों का चेहरा भी मैं अब ना देखूं। करीब 20 दिनों के बाद मैंने अपना ऑफ़िस छोड़ने का फ़ैसला किया। मैंने अपना रिज़ाइनिंग लेटर टाइप किया और बॉस के केबिन में चली गई। बॉस को मैंने रिज़ाइनिंग लेटर दिया और कहा कि सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बॉस को जैसे शॉक लगा। उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ और कहीं जॉब मिल गई है? मैंने कहा नहीं, अभी घर में कुछ दिन रहूंगी। बॉस को यह सुनकर अजीब लगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम पर असर हुआ है। क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? मैंने बोला कुछ नहीं सर। बॉस थोड़ी देर चुप रहे, फिर उठकर मेरे पास आए और कहा कि देखो, अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है
तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम चाहो तो। मैंने अभी छोटी हो लाइफ में बहुत बड़े बातें हैं जो किसी को बताने पर सॉल्व हो जाती हैं। वो बोले, बॉस नहीं तो अपना बड़ा भाई समझकर मुझे बता दो। उन्होंने जब यह कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनको ऑफिस में चलने वाली बातों के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, तो तुम भागना चाहती हो, वो भी झूठ की वजह से। बॉस ने कहा कि कौन है, मुझे अभी बताओ। हमारे ऑफिस में किसी की भी तरह का हरास स्वाभाविक स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुझे बताओ। मैंने कहा, ऐसा मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जाओ, लेकिन मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि जहाँ भी तुम जॉब करोगी वहाँ भी ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। ऐसा ही होता है, पहले लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो नहीं कर पाते तो वो बुराई करते हैं। फिर भी अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े और तुम अपना काम करती रहो तो वो हार कर चुप हो जाते हैं। तुम्हें अभी भी नौकरी छोड़ना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक तुम कमज़ोर और भागोगी, लोग तुम्हें भगाते रहेंगे। उनकी बातों में मुझे एक नई शक्ति आई और मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैं अभी भी उसी ऑफिस में हूँ, लेकिन कई को छोड़ के जाना पड़ा। उस दिन के बाद ऑफ बॉस सख्त हो गए थे। आखिर इस तरह की बकवास से हर भले इंसान को फ़र्क पड़ेगा। तो शायद यह उनका तरीका था, सबको चुप और सबक सिखाने का। इन सब बातों से मैंने सीखा कि बुरे लोग हैं तो मेरे बॉस जैसे भले लोग भी हैं। आप अच्छे हैं और आपको साथ देने भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं।